वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स, नेशनल पार्क से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड उससे रिलेटेड जो भी आपके इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है इसका राइट आंसर है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है आपका, वह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। आपका कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ये आपका भारत का राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका प्रथम है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? जो आपका जिम कॉर्बेट का है राष्ट्रीय उद्यान है या आपका, इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क जो है इसका राइट आंसर है। हेली नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था, और ये है जो आपका भारत का पहला भी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? जो आपका देश में जो है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपके मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका भारत का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वह आपका हिमिस है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। जम्मू कश्मीर के जो है लेह जनपद में जो आपका यह स्थित है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और इसका नाम क्या है? आपका हिमिस है इसका नाम। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है? जो आपका हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है लेह जनपद में, यह आपका कहाँ तक फैला हुआ है? 3,568 किलोमीटर तक जो है ये आपका फैला हुआ है। 3,568 किलोमीटर तक है आपका फैला हुआ हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? जो आपके सर्दियाँ होती है उसमें जो है साइबेरियाई सारस जो है आपके, वह कहाँ दिखाई देते हैं भारत में? तो आपके कहाँ दिखाई देते हैं? आपका ये केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है इसका राइट आंसर है। केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है इसका राइट आंसर है, जो कि आपका कहाँ है? राजस्थान में स्थित है आपका ये। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन हमारा, सारिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? जो आपका सारिस्का है यह भारत का बाघ अभ्यारण्य है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी सारिस्का की स्थापना, जो कि आपका ये बाघ अभ्यारण्य है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एट क्वेश्चन हमारा, कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो आपका कान्हा बाघ अभ्यारण्य है इसकी स्थापना जो है वह किस वर्ष हुई थी? 1995 में हुई थी इसकी स्थापना। 1995 में हुई थी, 1995 में। ये आपका कहाँ पर स्थित है? भारत में है, और ये है किस नाम से जाना जाता है? कान्हा बाघ अभ्यारण्य के नाम से जो है जाना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, कार्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? जो आपका जिम कार्बेट बाघ अभ्यारण्य है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1957 में हुई थी, 1957 में हुई थी जिम कार्बेट की स्थापना। और ये जो है आपका भारत का प्रथम का बाघ अभ्यारण्य है, और इसकी ये जो है आपका कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में जो है ये आपका स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो टेंथ क्वेश्चन हमारा, दूधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? जो आपका दूधवा बाघ अभ्यारण्य है इसकी स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? 1958 में हुई थी। इसकी स्थापना आपकी 1958 में हुई थी बाघ अभ्यारण्य की, जो कि आपका ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन हमारा, बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? तो आपकी 1968 में हुई थी बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य की स्थापना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन हमारा, रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो आपका रणथंभौर जो है भारत की बाघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973 में हुई थी, 1973 में हुई थी आपकी स्थापना ये। और दोस्तों ये आपका राजस्थान में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो 13 क्वेश्चन हमारा, बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? जो आपका बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में हुई थी। इसकी भी स्थापना 1973 में हुई थी, बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन हमारा, मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? जो आपका मानस बाघ अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में हुई थी इसकी स्थापना, मानस बाघ अभ्यारण्य की स्थापना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन हमारा, मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? जो आपका मेलघाट बाघ अभ्यारण्य है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में हुई थी इसकी स्थापना, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य की स्थापना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16 क्वेश्चन हमारा, पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? जो आपका पलामू बाघ अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में हुई थी इसकी भी स्थापना। पलामू भारत के जो बाघ अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 17 क्वेश्चन हमारा, सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? जो आपका सिमलीपाल भारत का जो बाघ अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में हुई थी। सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना जो है आपकी 1973 में हुई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 18 क्वेश्चन हमारा, सुंदरवन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? जो आपका सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1973 में हुई थी सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य की स्थापना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 19 क्वेश्चन हमारा, पेरियार भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? जो आपका पेरियार बाघ अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी आपकी? 1978 में हुई थी। पेरियार भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना जो है आपकी 1978 में हुई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 20 क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन सागर बाघ के अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो आपका नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में हुई थी नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।